FAY ऑफिशियल में करेंगे एक बार तो मेरा आपको खुशामदीद। पाकिस्तान का एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड का आज ऐलान हो गया। 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। कितनी हलचल चल रही थी, कल आपको याद होगा जो मैंने शाम वाली वीडियो की थी उसमें हलचल ही बताई थी, हंगामा भी बताया था। तूफान ही चाय की प्याली में तूफान बरपा था। शिकस्त लगी हुई है टीम को, मगर टीम में तब्दीलियों की और मैनेजमेंट में तब्दीलियों की बातें की जा रही हैं। और यकीनन आज पाकिस्तान के काफी मोतबर जरीदों ने इस बात को कोट किया है और उन्होंने शायद इस बात इस तरफ इशारा किया है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बड़े ओहदे हैं, यानी कि जो बड़ी सीट्स हैं, उनके ऊपर ही कुछ तब्दीलियां मुमकिन है। जबकि शान मसूद को लेकर सलमान अली आगा या फिर सरफराज को लेकर कोई और, यानी कि यूनुस खान के हवाले से यूनुस खान खुद मना कर चुके हैं कि इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ अहम तब्दीलियां शायद बड़ी सीट्स के ऊपर होने वाली हैं, जिसमें डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की सीट है जो कि उस्मान वाला के जाने के बाद खाली पड़ी है। अभी तक सुनने में आया है कि कुछ मैनेजर्स जो हैं उसको चला रहे हैं अपने अंदाज से, और साथ साथ जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है खुर्रम नियाजी, उनके जाने के बाद जो सीट्स खाली है उसके ऊपर कोई चीज होनी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जुमे को बताया जा रहा है कि एक बहुत ही कोई अहम तरीन हाई प्रोफाइल, लिख लो तुम्हारी ऐसी गीत ऐसी, कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मारेगा, हाई प्रोफाइल मीटिंग होने के लिए जा रही है। बहरहाल उसके अंदर मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन क्या फैसले लेते हैं, क्या वो टीम की हालिया कारकर्दगी जो कि 2024 से लेके अब तक गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, मगर बड़े इवेंट के अंदर गिरी हुई ही है। 2024, 25, 2026 अब तक पाकिस्तान की क्रिकेट संभलने का नाम नहीं ले रही, जबकि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो समझ चुके हैं। लेकिन एशिया कप 2025 में एक नाम ऐसा भी निकल कर आया है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट में एक भौचाल बर्पा कर दिया। और जो कुछ पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि कोई इस तरह का स्ट्राइकर हो जो यकीनन पाकिस्तान के पावर प्ले के अंदर एक जबरदस्त स्ट्राइक करे, बजाय सिंगल डबल लेने के, जो कि रिजवान और बाबर के बाद आपने देखा होगा 40-40 रन दोनों के ही होते थे और पाकिस्तान मैच हार जाया करता था। उनकी प्रोफाइल बढ़ती रही थी और यही शिकवा था पाकिस्तान क्रिकेट फैन का। और ऐसे में एक नाम निकल कर आया जिसका नाम था साहिब जादा फरहान, जो कि 2016 में डेब्यू कर चुके थे, मगर उसके बाद कई अरसे नजरअंदाज रहने के बाद 2025 के उनको PSL के अंदर जब मौका दिया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, उसके बाद जो उन्होंने मारा है उसके बाद अब तक मारते हुए नजर आ रहे हैं। और यकीनन लोगों की तवज्जो का मरकज एशिया कप 2025 में उस वक्त बने जब उन्होंने दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन बॉलर यानी कि तीनों फॉर्मेट के जसप्रीत बुमराह को जो छक्के मारे, उसके बाद से लोग उनको प्यार करने लगे। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कम लोग शायद साहिबजादा फरहान के हवाले से इतनी बात करते हो। हमें याद है कि हम तकरीबन 2020-21 से साहिबजादा फरहान के लिए बात करते आ रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खेलता है, इसलिए उसकी बात करते हुए आ रहे हैं। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन गेम्स के लिए जो है वो अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 15 रुपये स्क्वाड है जिसमें 30 साल साहिबजादा फरहान को कप्तान बनाया गया। उनके नायब कप्तान जो है अब्दुल समद है। तो साहिबजादा फरहान को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। काफी जो उनकी स्ट्रगल है, तकरीबन 10 साल की स्ट्रगल है, और जाकर वो अब पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है मेरे जैसे क्रिकेट फैन के लिए, जिसने साहिबजादा फरहान के लिए वक्त बे वक्त और वक्त के साथ साथ हमेशा इस बात को तरजीह दी कि जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट रहेगा वो साहिबजादा फरहान रहेगा। और इस तरह के और भी कई एक, क्या हो गया है यार, और भी कई एक बल्लेबाज जरूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खास तौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ चीजें बदलनी है। बहरहाल साहिबजादा फरहान के साथ कौन कौन लोग होंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुझे याद है अच्छी तरह कि यार कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने भी लिखा, मैंने भी लिखा था कि यार एशियन गेम्स के लिए BCCI ने अपना स्क्वाड का ऐलान कर दिया, आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक। यानी कि सितंबर में हो रहा है एशियन गेम्स, कुछ तो करो रहा है यार। हमारा आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो ऐलान कर दिया। और इसमें रिजवान नहीं है, इसमें बाबर नहीं है, इसमें शाहीन नहीं है, इसमें हारिस नहीं है, इसमें शादाब नहीं है इसके अंदर, ठीक है, बाबर भी नहीं है इसके अंदर। काफी एक बड़े अहम नाम जो सिर्फ नाम ही है, मेरे ख्याल में बताऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, उनके नाम से कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। हमेशा वो अपने नाम को लेकर गिरे हैं, अपने नाम के साथ ही गिरे हैं। और वो जहाँ जहाँ उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, सिर्फ रिप्रेजेंट किया उन्होंने, बाकी उगाड़ा कुछ नहीं है। साहिबजादा फरहान यकीनन एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए पहली मर्तबा कप्तानी करेंगे। क्या इनका स्क्वाड है उसके ऊपर जरा सा मैं आपसे भी कुछ तवज्जो ले लेते हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो जाए कि भैया पाकिस्तान के स्क्वाड में क्या होने के लिए जा रहा है। ये वाला मंजन सही रहेगा, ये वाला ले लें, ये वाला जरा सही रहेगा, इसके ऊपर ले लेते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड को। आइए भाई जरा पाकिस्तान का स्क्वाड देखते हैं क्या है। पाकिस्तान के स्क्वाड में अगर आप देखेंगे, साहिबजादा फरहान है कप्तान है, अब्दुल समद है, अबरार अहमद है,
अहमद दानियाल है, आकिब जावेद है, अली रजा है, अरफात मिनास है, हैदर अली है। हैदर अली को फिर मौका दिया गया है। अभी नेशनल T20 में भी इनकी कोई परफॉर्मेंस खास नहीं है, फिर साथ साथ PSL में भी नहीं थी, मगर एक क्योंकि रोहित शर्मा इनका आइडियल है तो हो सकता है अब शायद किसी को समझ में आ गया कि यार ये आप कुछ करेगा। हसन नवाज जो न्यूजीलैंड के दौरे के बाद एशिया कप में थोड़ी सी अपनी बैटिंग की वजह से क्रिटिसिज्म हुआ और उसके बाद उनको गायब कर दिया गया। फाइनली इसको हसन नवाज को ऐड किया गया। बड़ी अच्छी बात है, हसन नवाज भी इसके अंदर है। माज सदाकत है, माज सदाकत है, उसके बाद सलमान अहमद है, साद मसूद है, बच्चा गायब था, अबरार साइम अयूब है, सुफियान मुकीम है और उस्मान खान को भी इसके अंदर ऐड किया गया। ये वो पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड है जिसको साहिबजादा फरहान जो है वो लीड करेंगे। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के लिए कई एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं। 46 T20 इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने 1305 रन हैं, जिनमें 2 सेंचुरियां और 10 निफ्ट सेंचुरियां शामिल हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो 2 सेंचुरियां ये T20 वर्ल्ड कप के दौरान की हैं, जहां पर इन्होंने बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच, और उसके बाद 10 सेंचुरियां भी कई एक बायलेटरल सीरीज के अंदर है, कई एक ट्राई नेशन सीरीज के अंदर है, जिसमें तकरीबन 10 में तो मुझे याद है कि कुछ नहीं तो 4 तो मैन ऑफ द मैच इनके अंदर होंगे साहिबजादा फरहान के, क्योंकि जब ये खेला मैन ऑफ द मैच लेकर ही बाहर आया, वरना बाहर नहीं आया। बड़ी उम्मीद है हमें साहिबजादा फरहान से कि अगर ये यहाँ पे एशियन गेम्स में, जो कि एशियन गेम्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि एशियन गेम्स में जो इंडिया का स्क्वाड है वो ठीक ठाक है। श्रेयस अय्यर उसकी क़यादत करेंगे जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैं एक मिनट आप लोगों के सामने जरा एशियन गेम्स का, ये तो आइलैंड सीरीज का है, ये आइलैंड सीरीज वाला नहीं, इससे आगे आते हैं इंडिया का स्क्वाड है क्या। ये खेला जाएगा मेरे ख्याल में कोई जापान के कौन से IT वाईटी वाले शहर के अंदर खेला जाएगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसके अलावा तो ये इंग्लैंड का है और एशियन गेम्स का आगे आएगा मेरे ख्याल में। कहा है भाई एशियन गेम्स, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी ऐसी। ये है जी एशियन गेम्स जापान में जो होगा। इसमें वही तिलक वर्मा है, बिश्नोई है। मैंने कहा था ना दो तीन तब्दीलियां इसके अंदर हैं। सुनने में आया है कि शायद उसको क्या कहते हैं, सिराज को एडवाइस की गई है कि आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के टूर के ऊपर, वो अभी इसमें तो थे ही नहीं वो, मगर आयरलैंड और जो इंग्लैंड का टूर है उसके लिए उनको एडवाइस की गई है BCCI की जानिब से कि वो रेस्ट करेंगे। वरुण चक्रवर्ती है, सूर्यवंशी है, आपको हर्षदीप सिंह है, हर्षित राणा है, जसप्रीत बुमराह की वापसी है। आयरलैंड और वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर पे वो नहीं है, 60 T20 आई वहां खेलने। और रवि बिश्नोई ये टीम है इनकी। इनके जो नायब है तिलक वर्मा, जिन्होंने कल एक बहुत जबरदस्त इनिंग खेली थी, 60+ रन की खेली थी 97 बॉल्स के ऊपर, और इंडिया वो मैच जीत गया था। तो बहरहाल ये पाकिस्तान का मैंने आपको दिखा दिया, ये स्क्वाड है पाकिस्तान का। और एक मरतबा फिर देख लीजिए, जिसमें साहिबजादा फरहान है, अब्दुल समद है, अबरार है, अहमद दानियाल है, आकिफ जावेद बड़ा नाम आ रहा था इसका, अली रजा है। अली रजा यकीनन इनके मसल्स मजबूत हो चुके हैं। अरफात मिनास है, समीर को भी रख ही लेते, इसमें हैदर अली है, हसन नवाज है, सदाकत, मोहम्मद सलमान, मिर्जा मिर्जा सऊद, मिर्जा साद मसूद, ये अंडर 19 वाला बच्चा आपने देखा होगा। ये अभी इनकी शादी हुई है, अब वापस आ गए बांग्लादेश सीरीज में, लोग ढूंढ रहे थे इनको ODI सीरीज के अंदर। साइम अयूब है, सुफियान मुकीम है और उस्मान खान छिनवारी। तो ये पाकिस्तान का टोटल स्क्वाड है जी, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने मेरे ख्याल में से सारी बात कर ली है। इसमें बचा क्या है, मतलब इसका और क्या आदमी इससे ज्यादा कर सकता है। बस ये कि साहिबजादा फरहान को यहाँ पर आप यकीनन जो है वो ये कह सकते हैं कि यार साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के लिए पहली मर्तबा जो है वो एक बड़े स्टेज के ऊपर यकीनन कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक साहिबजादा फरहान। और जो टीम आपको मिली है ये बिल्कुल ही तब्दील कर दी गई है, बिल्कुल ही बदल दी गई है, मतलब आपकी उम्मीदों के एन मुताबिक कर दी गई है। ये वो लड़के हैं जो यकीनन साहिबजादा फरहान की बात मानेंगे भी, बात सुनेंगे भी, और जो शायद फरहान इनको मोटिवेट करना चाहेंगे, डेफिनेटली मोटिवेट करते भी नजर आएंगे। अब आने वाले जो अगले 3-4 साल हैं यकीनन डेफिनेटली व्हाइट बॉल के अंदर शायद फरहान के लिए भी बड़े अहम तरीन है, जिसमें इन्होंने 2027 के वर्ल्ड कप को भी फोकस रखा हुआ है। यकीनन तीनों फॉर्मेट का बल्लेबाज है, साथ साथ 2028 का T20 वर्ल्ड कप, फिर एशियन गेम्स भी है, एशिया कप भी है इसके ऊपर। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह से शाहिद फरहान जो है इस टीम को लीड करते हैं। मैं तो दुआ तो खैर आपको बताइए, इस खेल में दुआ नहीं की जा सकती, दुआ हमेशा जो है वो किसी
और बेहतर मकसद के लिए की जाती है। खेल में तो यार फाइट की जाती है, प्रैक्टिकली आपने प्रूफ करना पड़ता है कि किस अंदाज से आपने खेलना है। तो बहरहाल शाहजादा फरहान के ये 15 खिलाड़ी यकीनन इनके लिए बड़े अहम होंगे इस एशिया कप के अंदर। आगे निकलते हैं इससे आगे, और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मैंने आपको बताया था कुछ तब्दीलियों की हवा थी, उसके हवाले से जो है वो जुमे का दिन रखा गया, और उसमें क्या तब्दीलियां होती हैं वो यकीनन आने वाले वक्त में पता चल, जुमे को ही पता चलेंगे। मेरे हिसाब से कुछ बड़े ओहदों के ऊपर जो है वो तब्दीलियां हैं, और वो यकीनन तब्दीलियां होनी हैं डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट और डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट की जो है। बाकी ये जो 15 रुकनी स्क्वाड है एशियन गेम्स का, ये रेड बॉल कैंप में भी शामिल होगा। जो 49 प्लेयर्स का जो रेड बॉल और व्हाइट बॉल कैंप लगा हुआ है लाहौर के अंदर शेरउदा, उसमें भी ये लड़के शामिल होंगे, तो यकीनन इसमें इनको भी मजीद एक्सपीरियंस मिलेगा। एक बड़ी खबर यकीनन बीसीसीआई की जानिब से भी है, और यकीनन आईपीएल के फाइनल के अंदर आपने देखा होगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कोई 5 या 6 रुकनी जो एक डेलीगेशन था जो आईपीएल का फाइनल देखने के लिए अहमदाबाद थे, और वहां पर जो कुछ बातचीत हुई उसको लेकर यकीनन अब जो है खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सिडनी में 8 जुलाई को शायद इस बात का ऐलान करेंगे कि जो बीबीएल है, बिग बैश लीग, उसका एक मैच जो है वो चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर कराने का इरादा है, और शायद उसकी अनाउंसमेंट ही वो जुलाई नेक्स्ट मंथ अपने दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान करेंगे। क्या ये अगर बात सच है तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम भी जो है वो चेन्नई जाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अगर यकीनन दोनों ही फाइनलिस्ट का मैच हुआ तो डेफिनेटली बाबर आजम की टीम जो है, और बाबर आजम खुद भी यकीनन अपनी अपीयरेंस देने के लिए कोशिश भरपूर करेंगे। चेन्नई यकीनन एक वो जगह है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के भी मामला तय हो चुके हैं, बिग बैश लीग से बीसीसीआई के भी हो चुके हैं, और सिर्फ एक सरकारी तौर पे एक अनाउंसमेंट है जो यकीनन बताया जा रहा है कि जुलाई में ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर शायद इस बात की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। इसके ऊपर यकीनन कुछ चीजें जो है वो आई हैं यकीनन इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स की जानिब से, जिसमें सुनील गावस्कर का आपको पता ही है कि वो अपनी बात जरूर करते हैं कुछ भी हो जाए, क्योंकि फुप्पो है वो क्रिकेट की, और वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपनी राय ना रखते हो, और उन्होंने इस के ऊपर यकीनन 100 के ऊपर भी उनकी वही राय थी जो उन्होंने बिग बैश लीग के ऊपर है, और बिग बैश लीग को लेकर उन्होंने ये कहा कि जरूरत की है जी, जरूरत की है जी कराने की, कोई जरूरत नहीं थी इसको कराने की यहाँ पर। और बीसीसीआई के पास अपना इतना बड़ा इवेंट है आईपीएल, उसको छोड़कर वो दुनिया भर के लिए इसके एग्जीबिशन मैचेस यहाँ पे कराने के लिए जो है ना वो राजी हो रहे हैं। और फिर दूसरा ये कि ये बिग बैश लीग का कोई एक सीजन जो है वो सीजन मतलब एक ही कोई हाफ सीजन जो है वो कराने के इरादे से थी बीबीएल में, अगर शायद उसकी तो बड़ा मुश्किल से इजाजत मिलती, मगर एक मैच कराने की इजाजत मिली है। मगर ये भी कहा जा रहा है कि बिग बैश लीग जो है वो दिसंबर में खेली जाती है, और दिसंबर में क्योंकि हाइट पे होने की वजह से चेन्नई का जो मानसून सीजन है वो उसको इफेक्ट कर सकता है। मगर किसी एक मैच को तो शायद ना कर पाए, हो सकता है कि उस दिन बारिशें हो सकता है, बिल्कुल ना हो। मगर जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे चुलबुली काटी, मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है कि बाबर आजम जो एक सिडनी सिक्सर के लिए जो है वो खेल के गए और वो फाइनल नहीं खेल पाए थे वहां पर सिडनी सिक्सर के लिए, ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो है वहां ना जाए। पर्थ स्क्वाचर और सिडनी सिक्सर, भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये मैच वाकई तय हो गया और जुलाई में इसकी अनाउंसमेंट हो गई कि एक मैच चेन्नई में खेला जाएगा, तो यकीनन चेन्नई में जो है वो तरसेंगे लोग, तड़पेंगे वहां पे लोग, बाबर बाबर कहते हुए लोग वहां पे नजर आएंगे, और यकीनन रोड पे दोनों तरफ खड़े होकर लोग इंतजार करेंगे। किंग किंग की भी आवाजें मुझे चेन्नई में से चेन्नई में से उठती हुई नजर आ रही है। लोग शायद इस बात को मजाक समझ रहे होंगे, मगर ये हकीकत है कि इस तरह की जो बीसीसीआई ने जो हामी भरी है बीबीएल के ओनर से, वो यकीनन एक मैच कराने की उनको शायद इजाजत हो भी सकता है, मिल भी जाए, हो भी सकता है ना मिले। बहरहाल ये वाली चीजें तो कहीं ना कहीं चलती रहेंगी। दूसरी जानिब आपने देखा ही होगा कि जिस अंदाज से कल वैभव सूर्यवंशी तकरीबन 12 बॉलों पे 14 रन बना के चले गए, तो कुछ लोगों ने अपने हिसाब से उनकी पर बात करी, कुछ लोगों ने इस हिसाब से बात करी कि यार जो है वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, बहुत जल्दी मौका दे दिया, अभी छोटा है और अभी तो बड़े लड़कों में खेलेगा तो खराब हो जाएगा, और फिर ये कि उसको बहुत ज्यादा जो है वो टीआरपी मिल रही है, बहुत ज्यादा जो है वो लोग उसके ऊपर बातें कर रहे हैं, शायद वो हो सकता है किसी प्रेशर में आ जाए इंटरनेशनल क्रिकेट के। मेरे ख्याल में इंडिया के ए के लिए अगर वो एक ट्राई सीरीज वगैरह यहाँ पे खेल रहा है, बिल्कुल सही है। आइलैंड और फिर इंग्लैंड है, तो मैं ख्याल में 4-6 मैच, अगर 4-6 मैच उसको अपने आप को सेट करने में लगते हैं तो बिल्कुल दे देने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यार
अर्ली है, ठीक है, इस एज में अगर वो ऐसी क्रिकेट खेल रहा है कि दुनिया दीवानी हो चुकी है, दुनिया जो है वो उस पर बात करना चाह रही है, दुनिया उसके खेल को देखना चाह रही है, लोग टी20 को असल में एंजॉय उसको देख के करना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो टी20 नहीं देख रहे थे वो हैरत में जो है वो उसकी बैटिंग देखकर जो है वो यकीनन हैरानी हो रहे हैं, और मतलब और क्या होंगे, हैरानी हो रहे हैं, बोलेंगे यार ये 15 साल का लड़का इस तरह से जो है ना बड़े लड़कों में खड़ा होकर इस तरह से मारता है। तो यकीनन एक प्रेशर का अगर आप उनसर बोलें कि कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा बहुत प्रेशर भी यकीनन कहीं ना कहीं प्रेशर छोटा है, तो यकीनन थोड़ा बहुत तो होगा। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि यार इस तरह की कोई भी चीज है। और सुनने में भी आया कि इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर के ऊपर शायद उसके वालिद और वालदा भी उसके साथ ट्रेवल करें। हबीब सूर्यवंशी के साथ बिल्कुल ठीक है यार कि उनकी फैमिली का कोई एक मेंबर, इवन वालिद तो उसके डेफिनेटली होने चाहिए, तो क्योंकि उसके कोच भी हैं। और यकीनन जहां वो फंसेगा तो वो कोच से तो समझेगा नहीं, वालिद से समझ लेगा यार उसने कहाँ कहाँ पर कोई गलती कर रहा है। तो बहरहाल ये वाली चीजें थी, मैंने बोला यार आपको अपडेट कर दूं। एग बिस्किट खा लूं, कालू भाई चाय लेकर आ गए तो थोड़ी चाय वाय खींच देंगे बैठ के यहाँ पे। मैं मुतमईन हूँ एशियन गेम्स के स्क्वाड से। पहली मर्तबा मेरे दिल की आवाज मुझे लगा है कि यार मिली है जहां पर ऐसी फीलिंग आई कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, या हम नीम के पास बैठ के बोलें या कमरे में बैठ के बोलें, कहीं ना कहीं हमारी आवाज जा रही है और कहीं ना कहीं उस पर अमल होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपने इस एशियन गेम्स के स्क्वाड को 2028 के स्क्वाड तक का ऐलान कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ इन बच्चों को जितने आने वाले देखें, पाकिस्तान ने अगले 4 महीने टी20 तो कोई खेलनी नहीं है, ओडीआई भी कोई नहीं खेलना। अब पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड से, 3 में ख्याल में इंग्लैंड से हैं, 2 वेस्ट इंडीज से हैं पाकिस्तान के। तो अगले 4 महीने तक तो आपके पास कुछ है नहीं। बीच में आपके पास 14 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स का आ जाएगा। जय शाह ने जब से फातिमा सना से हाथ मिलाया है, एक उधम मचा हुआ है। लोग जो है हर तरह की अपनी बातें कर रहे हैं। मेरे जैसा आदमी अगर क्रिकेट की बात करे तो मैं ख्याल में यार मैं कहूँगा बहुत अच्छा फैसला है। वो आईसीसी का प्रेसिडेंट है और उस पर शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की कोई बात करता, हाथ ना मिलाता या शिकन ना करता। उसका ओहदा उसको इजाजत नहीं देता। जो ओहदा होता है ना, जो आपको सम्मान होता है, वो आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप इस तरह की कोई बात करें। डेफिनेटली ये जेंटलमैन गेम है और यकीनन जेंटलमैन गेम के जो है प्रेसिडेंट है इस वक्त आईसीसी के जैसा, उन्होंने उनका जो फैसला है मैं उसको तस्लीम करता हूँ। बहुत बेहतरीन फैसला था। उससे कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं, क्रिटिसिज्म तो अपनी जगह है, मगर जो पॉजिटिव लोग रखने वाले लोग हैं, क्रिटिसिज्म करते वही हैं, याद रखिएगा। असल तनकीद वही लोग करते हैं जो पॉजिटिव देखना चाहते हैं चीजों को। और बहुत बेहतरीन फैसला था उनका कि उसके बाद कई एक हलकों में इसको पजीराई भी मिली, कई एक हलकों ने जो है वो इसको लताड़ने की भी कोशिश की। एक तरफ जयशाह के मुखालफिन ने भी इस बात का बुरा मनाया और दूसरी जानिब मेरे जैसे लोगों ने इसकी तारीफ भी करी कि यार ठीक है, आज यहाँ है तो कल आगे भी बढ़ सकता है। और यकीनन इंग्लैंड में पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप के बाद अब खेल रहे हैं। देखिए इससे पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड में तो खेला नहीं है। इंग्लैंड में जहां पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, मेरी अपनी फीलिंग ये है कि फातिमा सना और हरमनप्रीत कौर वहां पर शेक हैंड करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, वहां पर वो शेक हैंड करेंगी, दोनों खवातीन बिल्कुल करेंगी। देखिए वजह ये है कि यार इंग्लैंड में शायद इस बात को बहुत ज्यादा नेगेटिव अप्रोच के साथ रखा जाए। तो मेरी फीलिंग ये है, मैं ज्यादा बात इस पे करूंगा नहीं, मगर जैसा के हाथ मिलाने के बाद मुझे अंदाजा ये हुआ कि यार अब मामला जो है कहीं ना कहीं क्रिकेट में तो एटलीस्ट बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल 14 जून को जो प्रिडिक्शन है, लोग पूछ रहे थे कि फिर 14 जून को क्या होगा। आज 10 जून हो गई है। 3 दिन के बाद पाकिस्तान इंडिया खवातीन आपस में लड़ेंगी। लड़के लड़ते हैं तो लड़कों को तो वन साइडेड होता है। खवातीन में मैं सीधी सी बात है, खवातीन बहुत तेज है इंडिया की भैया। वो खेल में तो वर्ल्ड चैंपियन भी है। ये भी बात है कि 50 ओवर ठोका हुआ उन्होंने पकड़ के। बड़ी टीम को मारा फाइनल में, साउथ अफ्रीका को उन्होंने। शबनम इस्माइल वुडवार्ड वाली टीम को जो है उनके ऐसी की तैसी कर रही थी। तो मेरे ख्याल में इंडिया फेवरेट है, 14 जून के लिए इंडिया फेवरेट है। और देखते हैं बहरहाल मैच का नतीजा। आखिरी बॉल गिरने तक इमरान खान कहते हैं आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मगर आप स्ट्रेंथ को देखकर ये कह सकते हैं कि कौन सी टीम फेवरेट है। बाकी कुछ लोगों को मैंने देखा था कि वो तनवीर अहमद पे बात कर रहे थे यार।
मुझे अफसोस हुआ उनकी इस अप्रोच पे, भले सुपर चैट थी, भले कुछ था। तनवीर अहमद एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है यार, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुका है। आप उसके ओपिनियन को बेवकूफ़ी समझते हैं, बेहूदगी समझते हैं, फजूल समझते हैं, या उस क्रिकेटर की सोच को आपको लगता है कि वो फजूल फेंक रहा है, तो ये आपकी सोच तो हो सकती है यार, मेरे ख्याल में उसकी नहीं हो सकती। और वो अगर उसने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान की कैप पहनी है, तो उसको ये भी पता है। और बाबर आजम से अगर उसकी एफिलिएशन है, या बाबर आजम को वो समझता है कि यार, तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में अगर किसी का नाम है तो बाबर आजम, पाकिस्तान में अगर कोई खिलाड़ी है तो बाबर आजम, उसके अलावा ना तो आपने बनाया ना किसी को बनने दिया आपने। तो बेहतर जो है वो तनवीर के ओपिनियन को रिस्पेक्ट दी जाए। 100-100 200 रुपए की सुपर चैट लेकर तनवीर पे क्रिटिसिज्म करना यार, मतलब आप लोगों पे सूट नहीं करता। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं थी यार कि आप 100-200 रुपए की सुपर चैट लें उसके बाद तनवीर के ऊपर बात करने के लिए। मतलब सुपर चैट का इंतजार करें तनवीर की बात करने के लिए, आपको उसके ओपिनियन से इख्तिलाफ है, आप इख्तिलाफ बयान करें ना, लॉजिक बयान करें। ये थोड़ी बोले कि यार मुझे तो हैरत है कि वो क्रिकेटर हो गए इस तरह की बात कर रहा है। तो यार आपने तो ऐसी क्रिकेट नहीं खेली जो तनवीर ने खेली है। तनवीर ने कुछ भी इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेल ली ना यार, 4 मैचेस खेले, उसका विकेटें बताइए आपने कितनी विकेटें उसकी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कम से कम आपको मोहताज नहीं होना चाहिए सुपर चैट का, कि आप सुपर चैट के मोहताज हो कि उस पर बात करें हम। आप वैसे ही बात कर लेते यार, वैसे ही आप बात कर लेते। ठीक है, तनवीर और गौतम गंभीर की जब डिस्कशन थी, मैं था उस वक्त वहां पर जहां पर ये बातचीत हो रही थी, जहां पर ये बातचीत हो रही, मैं भी वहीं खड़ा हुआ था। उस वक्त जो गंभीर ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा था कि हमारे यहाँ बात नहीं करते, कम टेस्ट खेले हुए लोग, तो ठीक है यार, कोई बात नहीं। और तनवीर ने आगे से कुछ बोला भी नहीं, मगर यार आप कम से कम यार अपना स्टेटस देखें। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं बैठ के, आपको तनवीर के ओपिनियन से इख्तिलाफ है तो वैसे ही बात कर लेना यार। मुझे भी 10 से इख्तिलाफ होते हैं तनवीर की 10 चीजों से यार, ठीक है। तो मगर मैं ये थोड़ी कहता हूँ उसकी क्रिकेट सेंस मेरे जितनी है, भाई उसकी बहुत आगे है भाई क्रिकेट सेंस। उसको लगता है कि ठीक ठीक कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 3,542 करोड़ का कंपैरिजन कर दो, नहीं है कंपैरिजन किसी के पास। सारी दुनिया के खिलाड़ी भी मिला लो और विराट कोहली से कंपैरिजन कर लो तो नहीं मिलेंगे ना, होगा ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं होगा। तो जो अपना ओपिनियन दे रहा है उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करें, बाकी मर्जी आपकी है, जो करना है करें, जो करना है करें। निकलो तुम्हारी मर्जी की। भाई इतना ही करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं एक मिनट जरा यहाँ चेक कर लूं चल क्या रहा है। क्या हुआ भाई? टाइम हो गया, डन हो गया, चलो। पानी पानी भाई। भाई टी शर्ट। अबे क्या टी शर्ट तेरी ऐसी की तैसी यार, टी शर्ट, जूते भी। अबे हाँ जूते भी। हाँ भाई, मेरा नाम कमर रजा है, पर घर में सब मुझे इरफान बुलाते हैं। जी बस फिर एक दिन अय्या ने कहा इफ्फी, उस दिन से कमर रजा हो गया रिटायर। फिर इफ्फी भाई ने डेब्यू मारा बिना ट्रायल के, क्योंकि जब आपका कप्तान हो अच्छन भाई जैसा, तो फिर आपको ट्रायल्स की नहीं, काउंटी के पैसों की जरूरत पड़ती है। 2 मैच बिना बैटिंग के फील्डिंग करके समझ आया खेलना तो मेरे बस की बात नहीं। तो मैंने देखना शुरू कर दिया। किसी ने देखी बॉल, किसी ने देखा बैट, लेकिन मैं देखता हूं बंदा। बंदा तो मेरा भाई भी बड़ा टाइट था, जिसकी बाइक बेच के मैं निकला था साउथ अफ्रीका। वहां थोड़े भुट्टे बेचे, थोड़ा सोना घुमाया, एकदम मस्त लाइफ।
फिर एक दिन अब्बा का फोन आया, ले जाइए अपने उसमें शादी प्यार कम और डेडलाइन ज्यादा थी। बोले बेटा तेरा वीजा तो खत्म नहीं हो रहा, पर यहाँ हम खत्म हो जाएंगे। जब वापस आया तो घर वालों ने चढ़ा दिया घोड़ी और एक रिश्ते में बांध दिया। मगर यूं ही जीते जीते एक दिन जियो पहुंच गया। वहां कभी इसको असिस्ट किया तो कभी उसको असिस्ट किया, पर ये जो बोलने का कीड़ा है वो नहीं गया। इस बात का पता उस वक्त चला जब राशिद भाई ने की बड़ी लंबी और मेरा बीटर हुआ शॉर्ट। 25 साल से ना क्रिकेट में बेहतरी आई, ना ही राशिद भाई की किताब आई। बस यहीं से प्रोड्यूसर की समझ में आ गया, यही है जो सबकी बजाएगा। और मैं आ गया कैमरा के इस पार। लोगों ने देखा सुना तो खुशी हुई जानकर कि इनको तो बात समझ आ रही है। तो अब इधर उधर की बातें करते हैं ऑफ। ये नजर आ रहा है ना घंटा बजा दो, क्योंकि अब सबका बजेगा घंटा। तो जिस जिस को नजर आया है ये घंटा बजा दो, क्योंकि अब सबका बजाएगा फरहान घंटा। कोई भी नहीं है। और खासतौर पे इस एशियन गेम्स के स्क्वाड के ऊपर आपसे डिस्कशन हुई थी। बाकी रात में बैठेंगे अपनी टीम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।